नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सुना होगा और आप उसके बारे में पढ़े भी होंगे, लेकिन आपने कभी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं देखा होगा या सुना होगा। तो मैं हूँ डॉक्टर नीलेश वाला, स्वागत करता हूँ आपका माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सीखने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको काफ़ी सारी मेथड दिखाने वाला हूँ इसके बारे में। तो मैं आपको कुछ कॉमन नेम दे रहा हूँ, तो आप फाइंड कीजिए इन सब के केमिकल नेम क्या हो। देखो, सुगर ऑफ लेड है, ब्यूवेट्रॉल, क्विकलाइम, इप्सम सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिप्सम, लाफिंग गैस। क्या आपको इसमें से किसी का भी नाम पता है कि केमिकल नेम इसका क्या है? अगर नहीं है तो चलो मैं बताता हूँ। सुगर ऑफ लेड का नाम है लेड एसिटेट, मीन्स लेड टू एसिटेट। ब्यूवेट्रॉल का नाम है कॉपर टू सल्फेट। क्विकलाइम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इप्सम सॉल्ट का है मैग्नीशियम सल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। एंड लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सब नाम कैसे आएंगे, ये सब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर, बराबर। तो जैसे मैंने बताया कि आप पूरे ये वीडियो इसी के बारे में है फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का तो बहुत अच्छी से तो पता है, लेकिन इनऑर्गेनिक का पता नहीं है। तो इनऑर्गेनिक में ये कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो उसके लिए टोटल 4 मेथड है। रियली तो 3 मेथड ही हुए, लेकिन फोर्थ वन जो बता रहा हूँ मैं वो क्या है, पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल के लिए है। तो हम 1 बाय 1 चारों के 4 टाइप देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप 1 से। तो टाइप 1 किसके लिए है? सो टाइप 1 हम यूज़ करते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। और बाइनरी आयोनिक कंपाउंड कौन है? तो जिनके पास एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। जैसे कि हम एक बेस्ट एग्जांपल ले NaCl, तो उसमें ये एक N है एक Cl है, तो क्या हुआ, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड हुआ, जिसमें Na एक कैटायन है और Cl एक एनायन है, बराबर। तो चलो अब उसके बारे में देखते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं टाइप 1 में। तो जब भी आपको कोई बाइनरी आयोनिक कंपाउंड दिखे तो पहले कैटायन का नेम आएगा। और वो क्या होगा कैटायन का नेम? जो भी एलिमेंट का नेम है वो क्या होगा, कैटायन का नेम। देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम हमारा कैटायन है, तो हमने जो एलिमेंट का नाम है वही क्या लिखा, सीधा सोडियम। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा नाम किसका आएगा, एनायन का आएगा। यहाँ पे एनायन कौन है, क्लोरीन। तो उसका नेम कैसे रखें? तो जनरली बोलते हैं कि एनायन के नेम के पीछे IDE आएगा, दैट मीन्स क्लोरीन प्लस आइड, मीन्स का क्लोराइड। तो वैसे पूरा नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। पहले क्या देखना है, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है, सो यस सोडियम लिखना है क्योंकि वो हमारा कैटायन एलिमेंट का नाम है। फिर एनायन का नाम के प्लस क्या आएगा, आइड आएगा, तो हो जाएगा क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड। अब देख रहे हैं हम कि कौन से मोनोकैटायनिक आयन है। तो देखो H+, Li+, Na+, K+, CS, सीजियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मोनोकैटायन है। मीन्स के ये सब एक ही फॉर्म में मिलेंगे आपको, इसके डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे। ये सब बाइनरी मोनोकैटायनिक फॉर्म है। तो ये जिसके साथ कंबाइन हो गए वो भी क्या हो गए, बाइनरी हो गए। देखो लाइक ये हो H-, F-, Cl-, ये मोनो एटॉमिक है, ये एक ही एटम के बने हुए कैटायन और एनायन है। तो ये हमारे कॉमन मोनो एटम कैटायन और ये है एनायन। देखो थोड़ा हम एग्जांपल भी देखते हैं टाइप 1 के। NaCl, Na+, Cl- सोडियम क्लोराइड, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, CaS, कैल्शियम सल्फाइड। देखो Ca+2 है बराबर, और S-2, तो ये भी क्या हुआ, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड ही हुआ। Li3, इसमें क्या है, देखो ये एक ही टाइप का कैटायन है और ये एक ही टाइप का एनायन, तो ये भी बाइनरी है। ऐसा नहीं कि ये 3 है तो 3 कैटायन और एक एस, नहीं, कितने एलिमेंट से बना है, 2 ही एलिमेंट से बना है, ये देखना है, बराबर। CsBr, सीजियम ब्रोमाइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बराबर। तो ये हुआ टाइप 1 के एग्जाम्पल। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 2। तो टाइप 2 किसके लिए यूज़ करते हैं? तो उसमें हमें देखना है कि हम जो लास्ट एग्जांपल में देखा था टाइप 1 में, वो क्या था, एक ही टाइप के कैटायन थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मेटल फॉर्म्स
मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन। बेस्ट एग्जांपल हम देखना चाहे तो उसमें क्या देखेंगे, FeCl2 और FeCl3। इसमें देखो Fe का नाम, ये FeCl2 का नाम क्या है, कॉमन नेम हम देखने जाए तो आयरन 2 क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है आयरन 3 क्लोराइड। ये Fe के ही दो कंपाउंड है, लेकिन Fe के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो रोमन में लिखा है वो क्या दिखा रहा है, इट इज़ अ चार्ज ऑफ द कैटायन। यहाँ पे उसका +2 चार्ज है और यहाँ पे +3 चार्ज है। तो जब भी कोई भी कैटायन ऐसे दो डिफरेंट हमें देगा, कैटायन मीन्स कि कोई मेटल हमको दो डिफरेंट कैटायन देगा, तब हमको ये टाइप 2 यूज़ करनी है। अब यहाँ पे देखो कि लिटरेचर में, पहले ओल्ड लिटरेचर में कैसे लिखते थे कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, मीन्स कि जिसका चार्ज ज़्यादा हो, हायर चार्ज, उस पर IC लगा देते पीछे। मीन्स लाइक Fe+3 को क्या बोलेंगे, फेरिक, और जिसका चार्ज कम हो उसके पीछे OUS, लाइक फेरस Fe+2। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है ना, Fe+3 क्या है, Fe+2 क्या है, तो Fe+3 क्या हुआ, फेरिक, और Fe+2 क्या हुआ, फेरस। वैसे हम Cu के भी बारे में बात करते हैं, Cu का भी दो स्टेट आता है, Cu+ एंड Cu+2। तो Cu+2 है उसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे, और Cu+ को क्या बोलेंगे, क्यूप्रस बोलेंगे। वैसे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड दोनों आते हैं। आगे देखते हैं कॉमन टाइप 2 कैटायंस क्या क्या कौन से हैं। तो देखो ये जो पूरा लिस्ट है वो सब क्या है, कॉमन कैटायन। देखो यहाँ पे ये Fe+3+2 Cu+2 Cu+1, Cu+1 मतलब क्यूप्रस, और ये क्या हुआ, क्यूप्रिक। जैसे कोबाल्ट है, SN3 बराबर, ये सारे के सारे दिए हैं टाइप 2 के कैटायंस। यानी कि जब भी इसमें से कोई भी आपको कैटायन दिखे तो हमें टाइप 2 मेथड यूज़ करनी है, और टाइप 2 मेथड में क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे यूज़ करेंगे, लेकिन क्या होगा, रोमन नंबर में लिखेंगे। अब यह है हमारा टाइप 3। टाइप 3 में क्या करना है कि बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड फ्रॉम दी 2 नॉन मेटल, जब भी नॉन मेटल होगी तब हमें ये मेथड यूज़ करनी है, टाइप 3। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप 1 में बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, टाइप 2 में क्या होगा, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और उसके बाद टाइप 3 में क्या आएगा कि कंपाउंड फॉर्म बाय दी नॉन मेटल्स, तब जाके हमें ये मेथड यूज़ करनी है। तो चलो इसके अंदर हम डीप में देखते हैं क्या आता है। तो नेमिंग ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड क्या करेंगे, नेम द फर्स्ट, मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट इन द फॉर्मूला इज नेम फर्स्ट यूजिंग द फुल एलिमेंट नेम। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट नेम एज इफ इट इज वन इन द एनायन, जैसे एनायन का नाम करते हैं ना वैसे। और हमको जो नंबर देने हैं, लाइक डिनोटेड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, लाइक 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, वैसे करते हैं। और ये किसके लिए है, फॉर दी नॉन मेटल्स। चलो, और एक बात जरूर याद रखना है कि जो पहली एलिमेंट है उसके नाम के आगे कभी मोनो नहीं आएगा। लाइक मैं आपको समझाऊँ कि अगर CO की बात करें तो क्या होगा, उसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन सिंगल है, तो यहाँ पे मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे। मोनो वर्ड कभी भी पहले एलिमेंट के लिए आएगा नहीं, सेकंड के लिए आता है लेकिन पहले के नहीं आएगा। डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब पहले के लिए आ सकता है, लेकिन मोनो कभी पहले के लिए आएगा नहीं। ये बाकी डाई, ट्राई सब आ सकता है। चलो एग्जाम्पल ही देखे तो समझ में आएगा। लाइक N2O तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे मोनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं हो सकता, मोनो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2 तो डाई हो सकता है बराबर, N3 होता तो ट्राई भी हो सकता है, लेकिन मोनो कभी नहीं आएगा स्टार्टिंग में पहले। ओके, तो ये हुआ टाइप 3 में। अब बात करेंगे थोड़े हमारे ऐसे जनरलाइज कैटायंस के बारे में। तो देखो ये सब हमारे, एक सेकंड शायद कुछ रहेगा, यस यही है। हमें अभी ये याद रखना है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, हम जा रहे हैं आगे टाइप 4 के लिए। तो टाइप 4 के जाने के से पहले हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब क्या है, ये पॉली एटॉमिक कैटायन। देखो मैं आगे थोड़ा ले जाऊँ तो वो समझ में आएगा कि जब भी पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में बात करें, लाइक NH4 NO3, तो इसका नाम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं हो सकता। इसमें क्या है, ये NH4 एक कैटायन है और NO3 एक एनायन है, लेकिन ये क्या है, पॉली एटॉमिक कैटायन और एनायन। तो उसका नाम कैसे करेंगे, तो हमको कंपलसरी ये सब नाम मेमोराइज करने, लाइक NH4 प्लस को क्या बोलेंगे, अमोनियम, और इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट।
तो ये नाम हमको मस्ट भी मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए ये जो टेबल है ये पूरा उसके बारे में है। लाइक NH4+ को क्या बोलेंगे, एमोनियम, NO2 को नाइट्राइट, NO3- को नाइट्रेट, SO3- को सल्फाइट, SO4 को सल्फेट। ये सब हमको याद रखने पड़ेंगे। तो बेटर है ये स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा मेमोराइज करें। अब मैं उसको डिटेल में ज़रा समझाता हूँ कैसे करते हैं उसका भी नाम। अब बहुत इजी वे है कि जिसमें ऑक्सीजन होते हैं वो आयन क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन आयन्स। जिसमें स्मॉलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए उसको क्या पीछे लगाएंगे, ITE। लाइक सल्फाइट, देखो ये उसके दो फॉर्म में मैं दिखाता हूँ, एक SO4 और एक SO3। जिसमें कम है स्मॉलर तो उसमें क्या आएगा, ITE यानी कि सल्फाइट, और जिसमें ज़्यादा है उसमें क्या आएगा, ATE यानी कि सल्फेट। होगा क्लियर, सल्फेट और सल्फाइट। जिसमें कम है वो ITE, जिसमें ज़्यादा है ऑक्सीजन उसमें ATE। तो सल्फेट और सल्फाइट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आयनिक कंपाउंड में। अब मोर देन वन ऑक्सीजन हो गए तब क्या करेंगे, तो जिसमें सबसे कम है उसमें क्या लगाएंगे, हाइपो, और जिसमें ज़्यादा है उसमें क्या लगाएंगे, पर। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत तकलीफ होती है इसमें, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट और परक्लोरेट। तो देखो इसमें 4 है, इसमें 3 और 4 में ये दोनों में सबसे ज़्यादा और इसमें इन दोनों में कम। 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं कि स्मॉलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो उसको क्या बोलेंगे, 8, और ज़्यादा हो गया उसको क्या बोलेंगे, 8। तो देखो इन दोनों में कम है, बराबर, कंपेरेटिव टू दिस टू। तो इसको क्या पीछे लगा के ITE दिख रहा है, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड। और आगे बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा है तो पीछे क्या लगा क्या, ATE यानी कि क्लोरेट एंड परक्लोरेट। अब ये इन दोनों का तो हो गया। अब ये हाइपो और पर क्यों लगाया, तो देखो यहाँ पे सबसे कम है, बराबर, तो इसमें क्या आएगा, हाइपोक्लोराइड। और नीचे के केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा है तो क्या हुआ, परक्लोराइड। जैसे पैरोक्साइड बोलते हैं ना, पर ऑक्साइड, H2O2, ऑक्सीजन ज़्यादा तो पर आ गया, इसमें ऐसा ही है। तो वैसे इन सब के नाम याद रखते हैं। तो बेसिकली मेथड क्या है, पहले आपको देखना है बाइनरी कंपाउंड है, अगर नहीं है तो क्या देखो पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो हमारे टाइप 4 में जाना है। अगर नहीं है तो ऐसी कोई सिस्टम अभी है नहीं तो वो बनानी पड़ेगी। बाइनरी कंपाउंड है तो देखना है मेटल प्रेजेंट है, यस, तो हमें जाना है कि मेटल के मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर है तो जाएगा टाइप 2 में, अगर नहीं है तो वो जाएगा टाइप 1 में। अगर मेटल प्रेजेंट नहीं है तो टाइप 3 आएगा, जो किसके बारे में है, नॉन मेटल के बारे में। तो बाय यूजिंग सिंपल चार्ट ये हम कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर। आपके लिए थोड़ा होमवर्क कि ये मैं जो दे रहा हूँ 25 नेम्स है, तो आप क्या करो कि आप इन सब के नाम बनाने का ट्राई करो। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो दोबारा देखो, और अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में 1, 2, 3, 4 करके सबके नाम भेजो और चेक करोगे कि आप सही हो या गलत हो। मैं ट्राई करूँगा सबको आंसर देने की, ओके। तो कमेंट में ये रिप्लाई देना मत भूलना, ओके। और इसके साथ ही मैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ख़त्म करता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।